तो लो जी, हमारी हो रही है आज से यात्रा शुरू। सुबह सुबह 4 बजे हमने अपनी शुरू की है यात्रा। निकल पड़े हम दोनों वाइफ हस्बैंड कार लेके। हमने जाना है दिल्ली, पंजाब और उसके बाद और भी जगह जाएंगे। धीरे धीरे आप वीडियो में सब देखोगे कि हम कहाँ के लिए निकले हैं। देखो मेरे हस्बैंड ने टाइमिंग देख रहे हैं कब पहुँचेंगे। निकल पड़े हैं हम, सुबह के 7 बज गए हैं। एक नदी क्रॉस कर रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल सा मौसम है, बरसात का मौसम बना हुआ है। और हमने अपनी दिल्ली के लिए एक यात्रा शुरू कर दी है। रास्ते में हम रुके एक जगह पर खाने के लिए, थोड़ी फ़ोटोज़ निकाली, थोड़ी हम दोनों की मैंने फ़ोटोज़ ली हैं। ढोकला खाया, खांडवी ली, उसके बाद में पेट भर गया और निकल पड़े वापस आगे। छोटे छोटे ब्रेक लेते जा रहे हैं। साईं बाबा हमारे साथ हैं, गणेश जी हमारे साथ हैं, उनको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। धीरे धीरे टिप 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 बारिश शुरू हो गई है। धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ रहे हैं। स्पीड कर नहीं सकते, टाइम पे भी पहुंचना है ताकि थोड़ा रेस्ट भी मिल जाए। आगे खाटू श्याम जी जाना है, नाथ द्वारा जाना है। अभी हम निकले हैं उदयपुर के लिए। उदयपुर का रास्ता तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल रास्ता है, जिससे हम निकलते हुए बहुत सारे ट्रक्स, आप देखो हाईवे पे बहुत ट्रक होते हैं, और वो ट्रक से हम निकलते हुए, मुझे थोड़ा थोड़ा पहले ट्रक से बहुत डर लगता था, लेकिन अब वो सब डर ख़त्म हो गया। इतना हम लोग घूम लिए हैं। बहुत अच्छा ब्यूटीफुल रास्ता, ग्रीनरी, उससे होते हुए मेरे हस्बैंड जिनको बहुत शौक़ है ड्राइव करने का, मेरे को भी शौक़ है और उनको भी, इसीलिए हम अपने हाईवे पे जब जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हाईवे पे हम जा रहे हैं, बहुत अच्छा हाईवे बना है। लो जी, बरसात शुरू हो गई, बहुत तेज़ बरसात हो गई है। देख लो आप लोग कितनी तेज़ बरसात हो रही है। अब मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठी हूँ, थोड़ी वीडियो भी बना लें इस बहाने। हमारा ट्रिप शुरू हो गया है उदयपुर। उदयपुर से दिल्ली जाएंगे, तो मुंबई टू दिल्ली का ट्रिप है। बीच में हम उदयपुर रुकेंगे। एक दिन का हॉल्ट सोचा है हमने लेना है, क्योंकि हमें नाथ द्वारा श्रीनाथ जी के दर्शन भी करने हैं और थोड़ा रेस्ट तो चाहिए ना भाई। तो रेस्ट करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, रेस्ट नहीं करेंगे तो हो जाएगी थकान और सारा काम हो जाएगा खत्म। अब हमने ले लिए आम, छोटे से आम के पीसेस, रास्ते का मज़ा उठाते हुए। अमरूद जो कि मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी, वो खाते खिलाते हम लोग बढ़ चले आगे। कि देख रहे हैं कोई छोटा मोटा ढाबा मिले, कोई हाईवे ढाबा जिस पे हम रुक सकें। तो यहाँ पर दूर दूर तक अभी तो हमें कोई दिख नहीं रहा। परेशान हो गए हैं, नाश्ता करने का मन कर रहा था, नाश्ता तो कर लिया, लेकिन खाने के लिए अभी दिन का समय हो चुका है, दोपहर हो गई है और कुछ मिल नहीं रहा है। और हम लोग चाह रहे हैं अब कुछ तो मिल जाए जो हम खाएं पिएं, थोड़ा सा फ्रेश हों और आगे बढ़ें। अब यहाँ से आप देख रहे हो हाईवे ही हाईवे दिख रहा है, पर डोंट वरी, आगे आपको बहुत अच्छे दर्शन होने वाले हैं नाथ द्वारा के। तो बने रहिए मेरे साथ, थोड़ा एंजॉय आप भी कर लो रास्ते का। इतना प्यारा सा रास्ता बनना है, इतनी अच्छी ग्रीनरी, ऊपर बादल आपको दिख रहे हैं। बादलों के साथ साथ हम लोग भी गाने गुनगुनाते हुए बादलों के साथ बढ़ रहे हैं। बढ़ते बढ़ते आपने देखा होगा, मैंने इस चीज़ का लाइव भी किया था, तो शायद आपने लाइव ना देखा हो, देख लेना। और इसके साथ साथ हम लोग को अब आगे दिखने लग गए हैं थोड़ी थोड़ी जगहें खाने पीने की। तो हम सोच रहे हैं कि कोई जगह पे अब हम रुक जाएं, थोड़ा रेस्ट कर लें। गाने भी सुन लिए, आपस में लड़ झगड़ भी लिए, परेशान भी हो लिए। अब थोड़ा सा रास्ता एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। लो जी, अब हमें एक दूर से ढाबा नज़र आ गया, और वो भी मुंबई का वड़ा पाव राजस्थान में। मैंने तो भाई सैंडविच लिया है, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने खाया फेमस वड़ा पाव यहाँ का, जय भवानी वड़ा पाव। खा के हम लोग बैठ गए कि कार में बैठे, और मैंने तो थोड़ी अपनी रील्स भी बनानी थी, तो मैं तो निकल पड़ी मौसम को एंजॉय करने। और मौसम को एंजॉय भी किया, रील्स भी बनाई, और वहाँ का बहुत अच्छा सैंडविच भी खाया मैंने। सैंडविच बहुत अच्छा था। लो देख लो मेरी गाड़ी की हालत, देख लो आप, क्या हालत है गाड़ी की। अब क्या करें, सोच रहे हैं कोई बंदा मिल जाए जिससे धुलवा लें गाड़ी। तो कोई बंदा तो आसपास नज़र आ नहीं रहा। होटल वाले को बोला है, देखो अब वो धोता है कि नहीं। अगर वो धो देगा तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसी गंदी गाड़ी लेके ही निकल जाएंगे। और गाड़ी लेके निकल पड़े हैं हम, बंदा मिला नहीं हमें कोई भी धोने वाला। अब वापस हमारा हाईवे शुरू हो गया। हाईवे का सफ़र, सामने पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ब्यूटीफुल बादल दिख रहे हैं, ग्रीनरी से होते हुए
गुनगुनाते हुए हम निकल पड़े। और देखो जी, अब हो गया इतना टाइम, यहाँ पर हो गई है रात होने वाली, शाम हो गई है, रात तो नहीं कह सकते, शाम हो गई है, शाम हो गई है। फिर से हम थक गए हैं, थोड़ा रुकने का सोच रहे हैं, पर सोचने के टाइम पे पहुंचना है तो अभी रुकते नहीं है, सीधा खींच लेते हैं और निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। उदयपुर जाके ही रुके। अब देख लो आप, रास्ता भी कैसे दिखा रहा है, कितने बज गए हैं, टाइम भी दिख रहा है आपको। करते करते रात का सफ़र थोड़ा सा मुश्किल होता है, चारों तरफ से ट्रकों की लाइट्स पड़ रही होती हैं, अंधेरा होता है तो चलाना भी मुश्किल होता है। मुझे तो मज़ा आता है, ब्यूटीफुल सारा रास्ता दिख रहा होता है, सामने इतना सुंदर सनसेट दिख रहा है कि मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। अब हम पहुँच गए हैं होटल। अब मेरे हस्बैंड रेस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अभी मुझे कुछ मत बोल, कहीं मैं जाऊँगा नहीं, मुझे कुछ मत बोल। सुबह हो गई, सुबह हम निकले नाथ द्वारा के लिए। वहाँ सबसे पहले हमने गौशाला में जाके, देखो कितनी भूखी गायें हमें मिली हैं, उन्होंने हमारा कितने प्यार से एक्सेप्ट किया है खाना। वो खाना उनको दे के, घास खिला के, थोड़े से पुण्य कमा के हम नाथ द्वारा के दर्शन के लिए अभी निकलेंगे। गौशाला थी, उसने हमें दिखाई, गायों के ऊपर हमने हाथ फेरा, उनको घास खिलाई, जो बहुत बेनिफिशियल होता है। तो मेरे हस्बैंड को भी मैंने बोला करने, उन्होंने किया। फिर हम निकल पड़े नाथ द्वारा मंदिर की तरफ एंजॉय करने अपने दर्शन को। अब यहाँ तक मैं आपको दिखा सकती हूँ क्योंकि इसके बाद अंदर तो फ़ोन अलाउड नहीं है। तो आप देखो सामने आपको ये जो दिख रहा है, ये नाथ द्वारा का मंदिर है। इसको ही आप लोग हाथ जोड़ लो, उसमें ही आपको बहुत पुण्य मिलेगा। वो दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं वापस आगे जाने के लिए जयपुर की तरफ। वहाँ अब आपको कौन से दर्शन मिलने वाले हैं सोचो। यहाँ तो हाईवे चल रहा है, लेकिन आगे ये देखो नदी आ गई, ब्यूटीफुल नदी। यहाँ पर भी मैंने थोड़ी वीडियोस बनाए हैं। आगे आपको अब मिलेंगे खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के दर्शन। तो बने रहिए मेरे साथ, हाईवे पे चलते रहिए। सुंदर पहाड़ियों का, जयपुर की पहाड़ियों का दर्शन करो। ब्यूटीफुल मंदिर दिख रहा था। लो जी, हम पहुंच गए ब्यूटीफुल होटल में, सरोवर पोर्टिको जयपुर। यहाँ का बहुत सुंदर माहौल था, एटमॉस्फेयर था और मुझे ये होटल बड़ा बढ़िया लगा। तो मैंने वापस वीडियो बनाने शुरू कर दिए। मेरे हस्बैंड थोड़ा इरिटेट भी हो रहे थे कि तू वीडियो बनाई जा रही है, थके हुए हैं, बट मैंने तो अपना काम करना है ना, आपको दिखाना है सब। देख लो वो बैठे हुए हैं, हम लोग खाने का वेट कर रहे हैं कि खाना आए, खाएं और रेस्ट करने। लो जी, खाना आ गया, आप भी खाओ। बंजारा पनीर खाओ, साथ में हमने दाल मंगाई, तंदूरी रोटियां, एंड ये देखो मैंने बैठे बैठे चटनी में डिज़ाइन भी बना दिया है। और अब मैंने फ़ोटोज़ खिंचा लिए हैं कि मेरे हस्बैंड को कि आप मेरी फ़ोटोज़ खींचो। हम दोनों ने वेटर को बोल के थोड़ा सा अपना फ़ोटो सेशन कर लिया और बहुत ब्यूटीफुल जगह थी। हमने फ़ोटो सेशन करके रेस्ट किया है और अब हम थोड़ा सा घूमने के लिए रेडी हो गए हैं कि हम थोड़ा बाहर चक्कर मार आते हैं। ज़बरदस्ती मैंने जड़ झगड़ के अपने हस्बैंड को मना लिया कि चलो जी मुझे भी बाहर लेके चलो, मैं अभी नहीं यहाँ बैठ रही। लो मैं निकल पड़ी हूँ बाहर। अब मैं कहाँ पहुँच रही हूँ आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ अपना चटकोरापन पूरा करने चल पड़ी हूँ। लो मैं बता रही हूँ आपको। तो पहुँच गई मैं मिठाई शॉप, वहाँ की फेमस कांजी, रावत एंड कांजी। मुझे पर्सनली कांजी जो मिठाई शॉप है कांजी की, वो मुझे बहुत पसंद है। वहाँ जाके तो मैं दीवानी हो गई मिठाइयाँ देख के। बहुत सारी मिठाइयाँ, चाहे मैं खाऊं ना, पर मुझे ख़रीदने का बड़ा शौक़ है। लो जी, मैंने भर लिया थैला अपना मिठाइयों का और ये कांजी स्वीट्स से मैं निकल पड़ी अपने होटल की तरफ। और मेरे हस्बैंड से सुनते हुए कि इतनी सारी मिठाइयाँ ले आई है, खाएंगे फिर तू बोलेगी कि मुझे डाइट करनी है। क्या करें, लेनी भी ज़रूरी है, घर वालों के लिए भी थोड़ी थोड़ी लेनी है। मेरे भाई, मेरी बहन, हम सब साथ में आए हुए हैं, उनके बारे में भी दिखाएंगे। अब वो हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं आगे, तो आगे मैं उनका भी दिखाऊंगी। अभी तो हम पहुँचे हैं। लो जी, आप घेवर खाओ, बालूशाही खाओ, लड्डू, मेरे फेवरेट ओट्स लड्डू वहाँ मिल गए। और साथ में मैंने कर दिया कि मैंने थोड़े से गुलाब जामुन और